अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एक्सपर्ट लॉ अकेडमी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेपर टाइम को कैसे मैनेज किया जाता है लॉ पेपर में, और इसके अलावा पेपर का पैटर्न कैसा होना चाहिए, पेपर साइज, फॉर्मेट, टाइम मैनेजमेंट, एवरीथिंग वी कैन डिस्कस इन दिस वीडियो। दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर ओनली पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, इट्स रिलेट्स टू ऑल लॉ स्टूडेंट्स। ठीक है, इसमें तमाम स्टूडेंट्स के बारे में मैंने बताया है कि आपने लॉ के पेपर को कैसे हल करना है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पेपर साइज एंड शीट फॉर्मेट, यानी सबसे पहले तो अपने पेपर के पैटर्न को अंडरस्टैंड करना है कि किस तरह से क्वेश्चन उसने पूछा है। देन उसके बाद शीट फॉर्मेट तो मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया, आप वहां से देख सकते हैं। एंड पेपर साइज में सबसे पहले क्या होता है कि आपने मार्जिन लाइन लगानी है। मार्जिन लाइन के बाद क्या होता है कि आपने इंक कौन सी यूज करनी है, ब्लैक या ब्लू। ब्लू ज्यादा प्रेफरेबल है, बट आप दोनों यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी पेंसिल आपने यूज नहीं करनी। और उसके बाद रोल नंबर आपने लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, डेट लिखनी है। एंड देन सेकंड नंबर पे आ जाता है राइटिंग स्टाइल एंड प्रेजेंटेशन। ये बहुत ज़रूरी है, और ये ज्वाइनिंग में लिखने की या फूल बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप स्ट्रेट राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। और आपने क्या बेसिकली बेस्ट प्रैक्टिस क्या हो सकती है, क्या चीज़ें याद रखी जा सकती हैं कि आपने आंसर को हमेशा न्यू पेज से स्टार्ट करना। लाइक आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुआ है हाफ पेज पे, तो आप वहीं से स्टार्ट नहीं करेंगे, आप नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। इसके बाद आपने क्या करना है कि जो भी आपका क्वेश्चन है उसके नंबर ज़रूर देना है और उसको टॉप पे लिखना है। उसके बाद अंडरलाइन कर सकते हैं आप हेडिंग्स को, लीगल टर्म्स को। देन उसके बाद पैराग्राफ और लीगल वोकैबुलरी आपने यूज़ करनी है, और पैराग्राफ फॉर्मेट में आपने लिखना है। और जब भी आपने नया पैराग्राफ स्टार्ट करना है तो आप स्पेस दे सकते हैं। फर्दर आप क्या कर सकते हैं कि आप जब एक क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं उसके एंड पे लाइन भी लगा सकते हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने उसके बाद जो है जी एक फॉर्मल स्ट्रक्चर है जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ, जिसमें अगर आप इंट्रोडक्शन देखें तो इंट्रोडक्शन 4 to 5 लाइंस में आपका होना चाहिए। ठीक है, इसमें आप कंप्लीट कर सकते हैं। फिर रेलेवेंट आर्टिकल्स आ जाते हैं, सेक्शंस है, केस लॉ है, ये भी आपने मेंशन करना है। लाइक यहाँ पे मैंने आर्टिकल 4 को मेंशन किया है, तो उसमें मैंने क्या बताया कि जी बेसिकली इनवॉल्बिलिटी ऑफ द डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बींग, यानी हर ह्यूमन बींग की जो जिंदगी है उसको इज्जत, सालमियत, प्रोटेक्शन जो है वो कानून के मुताबिक मिलेगी। तो मैं यहाँ पर रेफरेंस बता रही हूँ। तो रेलेवेंट प्रोविजन जो है बहुत सी बुक्स में शामिल है, तो ये आपने इसको अच्छी तरह से देख लेना। यानी आपकी पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन, दूसरी रेलेवेंट प्रोविजन, और तीसरी में आप एक डेफिनेशन, मीनिंग लिख सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं एंड इलस्ट्रेशन दे सकते हैं। ये 4 हेडिंग्स हर क्वेश्चन में आप पुट कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना होता है, अपना 15 नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सारा आपने लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद आपकी नेक्स्ट हेडिंग क्या आती है कि आपने टाइम मैनेजमेंट, ये बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है। 3 घंटे का पेपर होता है और बच्चों को समझ नहीं आती हमने कैसे करना है। तो रीडिंग पेपर को आप थॉरोली पढ़ें। पूरा पेपर आपने 5 to 7 मिनट्स के अंदर पढ़ना है। फिर आपने प्लानिंग करनी है कि मैं कौन सा क्वेश्चन पहले करूं और कौन सा मैं बाद में करूं। लाइक आपको 10 नंबर का क्वेश्चन पहले आता है तो आप उसे कर सकते हैं, और हर क्वेश्चन को मैक्सिमम 25 to 30 मिनट्स दें, 40 मिनट्स दें। इससे ज़्यादा बच्चों आपने टाइम नहीं देना, फिर आपका वो कंप्लीट नहीं होता, वो शीट्स कंप्लीट नहीं होती। शीट्स का और टाइम का मैनेजमेंट जो है बहुत बड़ी चीज़ है, और ये जिसको इसने सीख लिया, जिस बच्चे ने, उसने जो है वो समझ ले के पेपर में कामयाब हो गया। कंटेंट क्वालिटी टिप्स में आपको थोड़ी सी बता देती हूँ कि आपने क्या करना है, डायरेक्ट और पैसिव फॉर्मेट में लिखना है। इररेलेवेंट मटेरियल बिल्कुल भी नहीं लिखना। बस बच्चे शीटें भरना शुरू कर देते हैं और इररेलेवेंट मटेरियल लिखते हैं। नहीं, मैटर करता है कि आप रेलेवेंट रहें और बिल्कुल अकॉर्डिंग टू लॉ लिखें, और पैसिव फॉर्मेट में लिखें, और फिर लीगल प्रोविजंस को और केस लॉज को यूज करें। हेडिंग्स जो है डेफिनेशन, लीगल प्रोविजंस, केस लॉज, ये कंक्लूजन, इस तरह की हेडिंग दें, और क्लियर लफ्ज लिखे, अनक्लियर वर्ड्स ना यूज करें। ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद कॉमन मिस्टेक टू अवॉइड, कौन सी चीज़ें हैं जिनको अपने मिस्टेक को नहीं करना। बिग पैराग्राफ में सारी चीज़ें नहीं लिखनी, क्वेश्चन को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है, हैंड राइटिंग को बेहतर करना है। उसके बाद परफेक्ट डाटा जो है, जो रेलिवेंट है वो लिखना है, लीगल टर्मिनोलॉजी को यूज करना है, स्पेलिंग आपने देखना है कि बिल्कुल ठीक हो, प्रेपोजिशनल गलतियाँ आपकी ना हो। बोनस प्रेजेंटेशन टिप टू हाई स्कोर, यानी आपको बोनस नंबर कैसे हासिल कर सकते हो, उसमें यह है कि हेडिंग्स को आप कैपिटल लेटर में लिख लें, केस लॉज जो है उनको टैली कर अंडरलाइन वर्ड में लिखें। उसके बाद हाईलाइट करें इंपॉर्टेंट लीगल टर्म्स जो आप लिख रहे हैं, आर्टिकल्स को हाईलाइट करें, लाइक ब्लैक मार्कर से लिख लें। उसके बाद आप जो है जी क्या करें, नीड दे लिखें, स्पेस ना बिल्कुल भी दें, और टाइम जो है ना बिल्कुल उसको बुलेट्स में अपने नंबरिंग दे हेडिंग्स को। ठीक है, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, मतलब बुलेट्स में लिख के।